हमारे देश के नेताओं के कथनी और करने में बहुत अंतर पाया जाता है। इन्हें नेता बनने से लेकर के मंत्री बनने तक के सफ़र में हमेशा साथ देती, उनकी सेवा करने के बजाय उन्हें हथियार के समान इस्तेमाल करती। उसमें से एक चेहरा जो दिन रात राष्ट्रवाद और देशभक्ति का जाप कर दूसरों को गद्दार साबित करने की कोशिश करता है। देशभक्त कौन और गद्दार कौन, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। याद है आपको ठाकुर साहब जो कहते थे गोली मारो? वो सिर्फ इसलिए बनगराते हैं कि आपके और हमारे बच्चों को वेपनाइज कर सकें, उन्हें एक वेपन की तरह यूज कर सकें। आज ठाकुर साहब सारा दिन संसद से वायरल होते रहे, वो इसलिए कि उन्होंने 80,000 की बेल्ट पहनी हुई थी। 80,000 की बेल्ट से देखिए मुझे कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 80,000 की पहनो, लाख की पहनो, 2 लाख की पहनो, लेकिन यहाँ पे 2 एजेंडे छुपे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज कि वो गोली मारो जैसी सब बोलकर आपके और हमारे बच्चों को वेपनाइज करते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि स्वदेशी पहनो, लेकिन खुद लुई विटॉय की जो बेल्ट है 80,000 की, उसे पहन के संसद पहुंच गए। ये एक विदेशी ब्रांड की बेल्ट है। और दूसरी बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि ये बेल्ट बनी हुई है गाय के जो बछड़ा होता है उसकी खाल से। वहीं ये बरगलाते हैं गौरक्षकों क्योंकि गोली मारो समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं और खुद वही काम कर रहे हैं। तो ये जो टैक्स का पैसा है हमारा आपका, ये हमारे स्कूल्स की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे लोगों के तो स्कूल्स बंद कर दिए गए। क्योंकि अगर आपके और हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो ऐसे लोगों से सवाल पूछेंगे कि भाई गोली क्यों मारे, आप बताइए हमें, क्यों का सवाल पूछेंगे। लेकिन ये नहीं चाहते कि आपके हमारे बच्चे क्यों पूछें, इसीलिए स्कूल्स को सबसे पहले बंद कर दिया गया ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूल न जाएं और इनके लिए वेपन का काम करें। यही चीज आपने देखी होगी कि उत्तराखंड में किस तरीके से जो एक टीन एज का पूरा तबका था वो एक दल में शामिल होकर और दीपक पर किस तरीके से हावी हो गया, उनकी मानसिकता को खत्म कर दिया गया। बिल्कुल ये लोग इन्हीं बच्चों को वर्गलाते हैं और खुद मौज काटते हैं और इनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। गौरक्षक के नाम पर आपने देखा होगा कि वही टीनेज के बच्चे होते हैं, उन्हें वर्गलाते हैं, ये समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। अब ये खुद गाय के बछड़े की खाल की बेल्ट पहन के घूम रहे हैं, वो भी 80,000 की। वर्गलाते हैं कि भैया विदेशी मत खरीदो, अब खुद विदेशी पहन के घूम रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में क्या चल रहा है, खुद की मौज आनी चाहिए। और बच्चों को जो टीनेज बच्चे होते हैं उनको भड़का के समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, अपनी वोट बैंक की राजनीति बुनाते हैं। अपने बच्चों को ऐसे लोगों से संभाल के रखिए, बचा के रखिए, अपनी संपूर्ण मानसिकता का प्रयोग कीजिए।